हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोएम जिसका नाम है अमांडा। इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक लड़की है जिसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करा गया है और इन रेस्ट्रिक्शन से इम्पोज होने के बाद डेस्पाइट ऑफ ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस इतनी लगा दी गई हैं, वो हर चीज़ से क्या करना चाहती है, बचना चाहती है। हर चीज़ से कैसे बचना चाहती है? जब हम अब छोटे बच्चे थे तो हमारे मदर एंड फादर भी हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते। कहीं हम घूमने जाते थे तो बेटा ये मत करो, कहीं हम दूसरी चीज़ करने जाते थे, कहीं हम दोस्त से मिलने जाते थे, बेटा वहाँ मत जाओ, कहीं हम ऐसे ही बैठ जाते थे, बेटा आलती पालती मार के बैठो। तो यहाँ पर हमारे मदर फादर भी बहुत सारी हमारे ऊपर क्या लगा देते थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे। जिसके बिहाफ पर ये क्या लिखी गई है, कैसे एक बच्चे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं उसके माता पिता, जिसके कारण वो काफ़ी इरिटेटेड हो गई है, जिसके वो काफ़ी अनॉयड हो रही है और जिसके कारण वो घर वालों की आज परवाह करती नहीं है। बिकॉज सी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस सिनेरियो, सी वॉज नैगिंग ऑल द टाइम। उसे हमेशा क्या करा जाता था, उसे नैग करा जाता था, स्कॉल्ड करा जाता था। तो यहाँ पे हम इसी पोएम में पढ़ेंगे, अमांडा की पोएम में हमारे कुछ वर्ड्स हैं। हंच हंच का मतलब बेंड, बेंड मतलब झुकना। स्लाउचिंग, बेंडिंग फॉरवर्ड लेजीली मतलब काफ़ी क्या कर जाना, ऐसे झुक जाना, लेजीली काफ़ी लेजीली तरीके से। लैंग्यूड मतलब रिलैक्स्ड, आराम फील करना। ड्रिफ्टिंग मतलब मूव करना कहीं पे। ट्रैंक्यूल मतलब पीस मतलब शांति। रेयर मतलब अनयूजुअल है जो चीज़। लेट डाउन मतलब नॉट परमिट एनी मनी, किसी भी चीज़ को कोई अलाउ नहीं करना, लेट डाउन मीन्स। सल्किंग का मतलब गुस्से में होना, अपसेट होना। नेग्ड का मतलब स्कोल्ड मतलब डांटना। तो यहाँ हम पोएम स्टार्ट करते हैं अपनी। हमारी फर्स्ट पोएम, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। यहाँ पे उसकी मदर क्या कर रही है, उसे कह रही है कि अपने नाखून मत चुबो अमांडा, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने नाखूनों को चबा रही है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब वो वैसे बैठी है, झुक के बैठी हुई है, तो उसकी मदर कह रही है यहाँ पर, बेटा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब झुक के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट राइट। और कहा गया स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस लेजिली तरीके से मत बैठो, बिल्कुल कैसे बैठो, सीधे होके बैठो, यहाँ पे कहा गया है। अमांडा क्या करे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नैग कर दिया गया है और नैग कर दिया गया है, तो वो आज क्या कर रही है, इंटरफेरेंस जो हो रही है उसके माता पिता के, उसके घर बीच में, वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली गई है। यहाँ से इस पोएम में ये वो किस में चली गई है, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली गई है और अपने आप को नए नए कैरेक्टर्स में क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है। और वहाँ पे एब्सेंस होती है उसकी मदर और फादर की, जहाँ पे वो सोलली इनहेबिटेंट है, मतलब सिर्फ अकेली हो, उसके पास कोई दूसरा ना हो जो उसे बार बार क्या करे, नैग करे, स्कॉल्ड करे। तो एक जगह देयर इज अ लैंग्यूड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल क्या है, शांत है, रिलैक्स्ड है। एमिरल्ड सी है, एक सी है जहाँ पे दूसरा कोई बंदा नहीं है। वेयर आ सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पे जाके सोच रही है इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कि यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, सोल इनहेबिटेंट मैं हूँ। सोल इनहेबिटेंट का मतलब सिर्फ एक है। ए मरमेड, और मैं क्या बनूँ, एक जलपरी बनूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो ड्रिफ्टिंग, जहाँ मेरा मन करे वहाँ मैं मूव करूँ और जहाँ नहीं करे जब वहाँ मैं मूव नहीं करूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारे यह दे रखा है कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके वो क्या एज्यूम कर रही है, क्या सोच रही है। यहाँ पे वो क्या सोच रही है कि एक बहुत बड़ा समुद्र हो जहाँ मैं अकेली हूँ, सोल इनहेबिटेंट हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करूँ, एक मरमेड हूँ, उसमें मैं जल परी हूँ, तो मेरा जहाँ मन करे मैं जाऊँ, जहाँ मन करे मैं वहाँ ना जाऊँ। सेकेंड स्टैंडा में मदर दोबारा कह रही है उससे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमांडा। कह रहे डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपना शूज भी क्लीन कर लिए होंगे। यहाँ पे मदर कह रही है। तो यहाँ पे दोबारा मदर ने उससे कहा, फिर वो अपनी मदर की बातों को इग्नोर कर रही है सारी को, और फिर वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली गई है। यहाँ पे वो क्या कर रही है कि काश में एक ऑर्फन होती, ऑर्फन मतलब अनाथ होती, ना मेरे माता होते ना मेरे पिता होते। कह रहे रोमिंग द स्ट्रीट्स, फिर मैं क्या करती, गलियों में घूमती, रोम करती, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स करती, गलियों में जा जाके क्या करती, मैं घूमती, फिर मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला ना होता।
कह रहे आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं वहां पे क्या करता, पैटर्न करता हस्ड बेयर फीट से, मतलब अपने नंगे पैरों से वहां पे मैं घूमती और पैरों से क्या बनाती, पैटर्न्स बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, और ये मूवमेंट मेरे लिए क्या होता, बहुत ज़्यादा स्वीट होता, क्योंकि साइलेंस इज गोल्डन, ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता, अच्छा होता। क्यों अच्छा होता है गोल्डन मूवमेंट उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर उसे नैगिंग करने वाला कोई भी नहीं होता। कह रहे डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, फिर मदर ने क्या करा है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसके ऊपर। अब वो चॉकलेट खा रही थी तो मदर ने कहा बेटा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, बेटा देखो तुम्हारे एक्ने भी हुए थे बहुत सारे, मतलब दाने वगैरह भी होते, तुम्हारी स्किन इरप्शंस हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी स्किन पे बहुत सारी। कह रहे विल यू प्लीज लुक एट मी अमांडा व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यहाँ पे मदर कह रही है कि बेटा मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू हमें इग्नोर कर रही है, तू मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही है, कम से कम मेरी बात तो सुन, मैं तुझसे बात कर रही हूं। लेकिन अमांडा किसी को भी अपनी बात का जवाब नहीं दे रही, क्योंकि वो अपना आप को क्या कर रही है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में क्या कर रही है, सोच रही है, वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में अपने लिए सोच रही है चीजें। तो स्टेंजा क्या रखा है, आई यहाँ एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में क्या एज्यूम कर रही हो, काश में एक रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या है, रेपुंजल एक लड़की है जो क्या करती है, एक अकेले से एक छोटे से टावर में रहती है, और वो वहाँ पे पसंद नहीं है उसको उसके यहाँ कोई भी आए या जाए। तो वो क्या इमेजिन कर रही है, यहाँ पे मैं रेपुंजल होती, मैं किसी की परवाह नहीं करती, लाइफ इज रेयर, और मेरी मतलब एक टावर में रहती है वो, और मैं काफ़ी ट्रैंक्युल मतलब पीसफुली वहाँ पे क्या करती, रहती, और ऐसी जगह रहती जो काफ़ी रेयर है, जहाँ पे कोई भी पहुँच पाता नहीं है जल्दी से। आई विल सर्टेनली नेवर लेट हियर, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, रेपुंजल जो होती थी वो एक लड़की होती थी, टावर में रहती थी, वो जब भी किसी को ऊपर आना होता था तो वो अपने बाल नीचे गिर देती थी, उसके बालों पे चढ़ के कोई ऊपर आ जाता था। लेकिन ये यहाँ पे कह रही है कि मैं अपने हेयर्स को लेट डाउन नहीं करूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ मेरे पास ऊपर भी कोई भी ना आए। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा, यहाँ पे मदर दोबारा उसे क्या कर रही हैं, स्कोल्ड कर रही हैं कि बेटा हमेशा नाराज मत रहकर अमांडा। कह रहे यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तू बहुत ज्यादा मूडी हो गई है इस टाइम। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, हर कोई सोचेगा कि हम तुझे क्या करते हैं, डांटते हैं, तुझे क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अमांडा, बेटा बात तो सुन, हम तेरे से कुछ बोल रहे हैं, हमें कुछ रिप्लाई तो कर। यहाँ पे एक मदर कह रही है अपने बच्चे से कि उनकी बातों को सुन अमांडा, ताकि वो क्या करे, तेरी लाइफ के लिए आगे चीजें फ्रूटफुल रहें। लेकिन वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती, वो क्या चाहती है यहाँ पर, शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम इस पोएम के कुछ पोएटिक डिवाइस। जैसा हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताए थे, जब भी दो कॉन्सोनेंट वर्ड क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे स्टॉप डेड स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप में एस आ गया, स्लाउचिंग में एस आ गया, सिट में एस आ गया, और स्ट्रेट में एस आ गया। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, इसमें एलिट्रेशन। और पोएटिक डिवाइस का दूसरा नाम क्या होता है, लिटरेरी डिवाइस, और पोएटिक डिवाइस का तीसरा नाम क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे सेकंड पोएटिक डिवाइस है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब भी रिपीटिशन होता है किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो उसे क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे डोंट यहाँ पे आ गया, डोंट यहाँ पे आ गया, तो एक कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, एनाफोरा हो गया। डिड यहाँ पर आ गया, डिड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, एनाफोरा हो गया। जब ऊपर वाला वर्ड और नीचे वाला वर्ड क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एनाफोरा। तीसरा पोएटिक डिवाइस है हमारा इमेजरी। इमेजरी मतलब क्या करना, इमेजिन करना। और यहाँ पे वो तीन चीज इमेजिन कर रही है। पहली चीज इमेजिन कर रही है वो काश में क्या होती है, मरमेड होती। दूसरी चीज काश में क्या होती, दूसरी चीज काश में एक ऑर्फन होती। और थर्ड चीज यहाँ पे वो इमेजिन कर रही है, काश में एक रेपुंजल होती। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यहाँ पे मरमेड जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम को। रेपुंजल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोलेशन को। आइसोलेशन मतलब जो बिल्कुल अलग रह रहा है जाके। और साइलेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो एस्केप करना चाहती है इस वर्ल्ड से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर। मेटाफर क्या है, मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट एज और लाइक के। ना तो यहाँ एज का यूज करते और ना ही यहाँ लाइक का यूज करते, लेकिन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे फ्रीडम इज स्वीट,
जैसे यहाँ पे दे रखा है द साइलेंस इज गोल्डन और फ्रीडम इज स्वीट। ये क्या है, फ्रीडम को कंपेयर करा जाए समथिंग प्लीजेंट से, जो उसके लिए काफी क्या है, अच्छी चीज है।